पूरी दुनिया के अलग अलग हाई स्कूल अटैच्ड होंगे और हमें इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा तैयारियां करनी होगी। आखिरकार ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। म्यू की काउंसिल लीडर से पूछती है क्या स्टूडेंट काउंसिल के लोग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। मायूमी कहती है हाँ, मिस्टर जिनमोहन जी ने बाकी सारा काम तो देख लिया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को इंजीनियर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो कि हमारा टेक्निकल काम संभाल सके। मायूमी कहती है अगर तुम लोग अपने खुद के सीएडी को भी मेंटेन करने का रास्ता ढूंढ लो तो मेरे काम में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मायूमी सुजुने से कहती है कि क्या तुम इंजीनियर बनोगी, लेकिन सुजुने इस काम के लिए मना कर देती है और ये बात सुन के मायूमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद तात्सुया वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी आजुसा कहती है कि तात्सुया इस काम के लिए कैसा रहेगा, आखिरकार वो म्यूकी का भी तो सीएडी मेंटेन करता है। ये बात सुन के मायूमी कहती है कि अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तात्सुया कहता है लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, वो भी कोर्स 2 का, और एक सीएडी को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आखिरकार तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। उसके बाद म्यूकी तात्सुया से कहती है कि भैया मैं चाहती हूँ कि 9 स्कूल कंपटीशन के दौरान आप मेरे सीएडी को मेंटेन करें। मायूमी कहती है हाँ म्यूकी, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि चलो ठीक है, बाकी बातें हम स्कूल के बाद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को जो कि अपनी गन्स को अपने पास रख रहा होता है। तभी आजुसा कहती है कि तुम्हारे पास तो सिल्वर हॉर्न है। तात्सुया कहता है हाँ, मैंने कुछ समय पहले ही लिया है। आजुसा कहती है क्या तुम प्लीज मुझे दिखा सकते हो, और तात्सुया उसे अपनी गन्स दे देता है और वो कहती है वाओ, ये तो सिल्वर मॉडल है और इसकी शेप भी कितनी ज्यादा मस्त है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एकदम कमाल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि टॉरस सिल्वर कैसा होगा। तात्सुया कहता है तुम क्यूरियस हो। आजुसा कहती है हाँ, वो काफी ज्यादा जीनियस इंजीनियर है जिसने स्पेशलाइज्ड सीएडीज के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया था। तात्सुया कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारी तरह एक यंग जापानीज लड़का होगा। उसके बाद मायूमी आजुसा से कहती है कि तुम्हें तो लंच ब्रेक के अंदर अपने असाइनमेंट्स को पूरा करना था ना। आजुसा कहती है वो तो मैं भूल ही गई थी। मायूमी कहती है वो ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद वो अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है जो कि एक वेट टाइप मैजिक के बारे में है, और वो कहती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी तक फ्लाइंग टाइप मैजिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। और वो कहती है कि फ्लाइंग मैजिक यूज करने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेलरेट करते हो, तुम्हें उसके साथ में एक नई मैजिक का भी यूज करना पड़ता है और तुम्हें हर बार अपने मैजिक के फिनोमिनन को बदलना पड़ता है, और ऐसे करते करते तुम कम से कम 10 लेयर तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करता, इसलिए फ्लाइंग मैजिक लगभग इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के लीडर्स को, जहाँ पे मायूमी कहती है कि हम लोगों ने टेक्निकल काम के लिए तात्सुया शिबा को रख लिया है जो कि क्लास 1E का मेंबर है। तभी वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये तो एक वीड है और ये डिसिप्लिन कमेटी के अंदर भी है, कैसे सीएडी मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता भी है। तभी शिजुको नाम की एक लड़की कहती है कि इन लोगों को तात्सुया की असली स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। होनाका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अच्छा लगता अगर तात्सुया मेरे सीएडी का इंजीनियर बनता। तभी जिनमोहन जी कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे फैसले से राजी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि तुम लोग खुद अपनी आंखों से तात्सुया की स्किल्स को देख लो ताकि तुम्हें भी विश्वास हो जाए। ये सुन के मारी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिनमोहन जी कहता है कि हम लोग तात्सुया से सीएडी को एडजस्ट करवाएंगे। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, अगर एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तभी मायूमी कहती है क्योंकि तात्सुया को मैं रिकमेंड कर रही हूँ, इसलिए उसके साथ जाके सारा रिस्क मैं खुद लूंगी। तभी किरिहारा खड़ा होता और कहता है कि ये काम आप मुझे करने दीजिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि किरिहारा की सीएडी को कंपटीशन के अंदर यूज होने वाली सीएडी में बदल रहा होता है। सबसे पहले वो किरिहारा की सीएडी को स्कैन करता है और उसके बाद में उसके अंदर कोडिंग करनी शुरू कर देता है। वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिरकार तात्सुया इतनी स्पीड में कर क्या रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि तात्सुया मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहा है। उसके साइड में खड़ी हुई लड़की पूछती है क्या कोई रेयर चीज है। वो लड़का कहता है हाँ, ये काफी ज्यादा एडवांस है, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तात्सुया कर क्या रहा है। फिर तात्सुया कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर जिनमोहन जी किरिहारा से पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो। किरिहारा कहता है सब कुछ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तभी एक लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेगुलर बेस पे सब कुछ कर पाएगा। तभी अजूसा कहती है कि तात्सुया के बारे में ये सब कहना बंद करो, उसने जो उसके लिए इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा एडवांस है, यहाँ तक कि मैं भी उसका यूज नहीं कर सकती। सभी चीजों को मैनुअली एडजस्ट करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तभी हांजो कहता है कि किरिहारा का सीएडी काफी ज्यादा हाई स्पेक्स वाला है और उसे मॉडिफाई करने की स्किल कोई भी आसान बात नहीं है, तुम्हें तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद हांजो मायूमी से कहता है कि मिस प्रेसिडेंट, मैं तात्सुया को हमारी टीम का इंजीनियर बनाने के पूरे सपोर्ट में हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मेजर कजामा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। कजामा कहता है कि काफी टाइम हो गया स्पेशल ऑफिसर। तात्सुया कहता है तो क्या आप मुझे इस नाम से बुलाने वाले हैं। उसके बाद तात्सुया पूछता है कि हमारी जो कॉलिंग लाइन है वो सेफ तो है ना। कजामा कहता है कि तुम्हारे
तुम्हारे घर की सिक्योरिटी वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि काफी सारे हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर तात्सुया पूछता है कि वैसे आज आपके कॉल करने का क्या रीजन था। कजामा बताता है कि एक अच्छी खबर है, हमारी जो थर्ड आई गन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि तुम उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट और फंक्शनैलिटी टेस्ट करो। तात्सुया कहता है कि ठीक है, मैं कल आपसे कांटेक्ट करूंगा। कजामा कहता है कि काफी ज्यादा अर्जेंट है, तुम्हें अपने स्कूल को स्किप करना पड़ेगा। तात्सुया कहता है लेकिन मेरा पहले से शेड्यूल बना हुआ है, मैं अगले दिन बिजी हूँ। कजामा कहता है ठीक है, तो मुझे उसके अगले दिन रिपोर्ट करना। फिर कजामा कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम 9 स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तात्सुया कहता है हाँ, आपने सही कहा। उसके बाद कजामा बताता है कि जो कंपटीशन होने वाला है वो साउथ ईस्टर्न एरिया के फूजी एक्सरसाइज ग्राउंड के पास होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल क्राइम मेंबर्स को देखा गया है और ऐसा हो सकता है कि वो 9 स्कूल कंपटीशन को अपना अगला टारगेट बनाए। तात्सुया कहता है कि आपने कहा इंटरनेशनल क्राइम के सुराग मिले हैं। कजामा कहता है हाँ, ये सब मुझे मीबू ने बताया है। तात्सुया कहता है मीबू साक्या, जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, आप उसके फादर की बात कर रहे हैं ना। कजामा कहता है हाँ, मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद में उनका ट्रांसफर कैबिनेट ऑफिस इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया था और अब वो सभी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखते हैं। तात्सुया कहता है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। कजामा कहता है कि मीबू ने बताया ये जो क्रिमिनल्स है ये हांगकांग बेस्ड है और इनके ग्रुप का नाम है नो हेड ड्रैगन। अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पे मियुकी आ जाती है और तात्सुया उससे पूछता है क्या तुम्हारी मिराज बैट की कॉस्ट्यूम है। मियुकी कहती है हाँ, आपने सही कहा। तात्सुया कहता है तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मियुकी देखती है कि तात्सुया हवा में उड़ रहा है और ये देख के मियुकी कहती है कि भैया आपने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, मुझे काफी ज्यादा गर्व है कि मैं आपकी बहन हूँ। उसके बाद तात्सुया मियुकी को वो डिवाइस दिखाता है जिससे वो उड़ सकती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मियुकी जैसे उस डिवाइस को यूज करती है वो भी उड़ने लग जाती है। उसके बाद तात्सुया मियुकी को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को, जो कि एक साइंस लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग तात्सुया को मास्टर कह के उसका वेलकम करते हैं। फिर वहाँ पे डायरेक्टर उशियामा आता है। तात्सुया उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी मैं आपसे मिलने आया। उशियामा कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं। उसके बाद वो तात्सुया से कहता है कि मिस्टर सिल्वर आप काफी ज्यादा हम्बल है, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी कि हम आपके अंडर में काम करके नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाले हैं। तात्सुया कहता है कि मिस्टर टॉरस, अगर आप ना होते तो मेरा नाम भी टॉरस सिल्वर ना होता, आखिरकार आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं। उसके बाद तात्सुया से अपने उड़ने वाले डिवाइस का प्रोटोटाइप दिखाता है। उशियामा कहता है तो क्या ये है उड़ने वाला डिवाइस, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तात्सुया कहता है कि मैंने इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल को भी प्रोग्राम कर दिया है। ये सुन के उशियामा कहता है कि अब इस डिवाइस की मदद से मॉडर्न मैजिक की हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। उसके बाद वो इस डिवाइस को टेस्ट करने लगता है। जैसे एक पर्सन इस डिवाइस को ऑन करता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। जो साइंटिस्ट उस डिवाइस को एनालाइज कर रहे थे वो कहते हैं कि सीएडी और बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। तभी वो पर्सन अच्छे से उड़ना सीख जाता है और कहता है कि वाओ, मैं फाइनली हवा में उड़ सकता हूँ। और ये चीज देख के जो बाकी लोग होते हैं वो भी अपने डिवाइस को ऑन करते हैं और सारे के सारे उड़ने लग जाते हैं। और ये चीज देख के सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और इस डिवाइस की सक्सेस को देख के उशियामा तात्सुया को कांग्रेट्स कहता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो मियुकी को उसके फादर और मिस्टर आओकी मिलते हैं। और क्योंकि आओकी ने तात्सुया को झुक के ग्रीट नहीं किया था, इसलिए मियुकी कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो आओकी कहता है कि मैं आपकी फैमिली का बटलर हूँ और मुझे ऐसे किसी मामूली से बॉडीगार्ड के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है कि ये मेरा भाई है। आओकी कहता है कि माफ करना मिस मियुकी, लेकिन योत्सुबा परिवार चाहता है कि आप योत्सुबा परिवार की अगली हेड बने। और बात रही इस बिना फीलिंग वाले बॉडीगार्ड की, तो मैं इसके सामने तो कभी भी नहीं झुकने वाला। और ऐसा करके वो तात्सुया की बेइज्जती करने लगता है। और तात्सुया के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद मियुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करने वाली होती है। लेकिन तभी तात्सुया उसे रोक देता है और कहता है कि मैं मिस मिया का बेटा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है। और इस समय जो योत्सुबा परिवार की करंट हेड है माया योत्सुबा, मिया योत्सुबा उनकी एल्डर सिस्टर है, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करके पूरे योत्सुबा खानदान की बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद तात्सुया के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी मॉम के लिए अभी भी नफरत है ना। तात्सुया कहता है नहीं, मैं अपनी मॉम से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत करने के लिए अब मेरे पास दिल बचा ही नहीं है। और ऐसा कह के तात्सुया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जैसे तात्सुया क्लास के अंदर एंटर करता है सभी लोग उसके इंजीनियर बनने के लिए उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद एरिका तात्सुया से कहती है कि अभी थोड़ी देर में लॉन्च सेरेमनी होने वाली है। शिबाता तात्सुया से पूछती है कि तुम भी उस सेरेमनी का पार्ट हो। तात्सुया कहता है हाँ। लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि उस सेरेमनी में इकलौते तुम ही हो जो कि कोर्स 2 के स्टूडेंट हो। एरिका बताती है कि कोर्स 1 के स्टूडेंट ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा फूके पड़े हैं। तात्सुया कहता है लेकिन वहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे के सारे कोर्स 1 के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के लीडर सभी लोगों के नाम अनाउंसमेंट कर रहे थे। फिर वो तात्सुया का नाम अनाउंस करके उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर मियुकी तात्सुया के पास जाती है और उसकी
ड्रेस पे एक बैज लगा देती है और वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्या को, जो कि सामने बैठी हुई सभी लड़कियों को बताता है कि मैं तुम लोगों की सीएडीज को संभालूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दूंगा। तभी एक लड़की कहती है कि लेकिन मैं अपना इंजीनियर सिर्फ एक लड़की को ही बनाना चाहती हूँ। तभी एक और लड़की हाथ उठाती है और वो कहती है हाँ मैं भी। तभी हुनाका कहती है कि तुम लोग